Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today is Tuesday, 9th June 2020 and I am your teacher Qurbaan Ali. स्टूडेंट हमने अपने साबका लेक्चर में रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा था जो कि नर्वस सिस्टम के मुतल्लिका आखिरी टॉपिक था। आज से हम इस चैप्टर का दूसरा सिस्टम स्टडी करेंगे और ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम। Before we start the topic, excretory system, let's understand what is excretion. Excretion is a process of removal of harmful waste materials from the body. Excretion is a process of removal. ये अखराज का एक तरीक़ाकार है हार्मफुल नुकसानदेह वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द बॉडी, जिस्म से वेस्ट मटीरियल और नुकसानदेह मादों को खारिज करने का एक प्रोसेस है जिसको एक्सक्रीशन कहते हैं। जिस्म से नुकसानदेह और वेस्ट मटीरियल का अखराज एक्सक्रीशन कहलाता है। नुकसानदेह मटीरियल की तो समझ आती है कि ये बॉडी सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। ये वेस्ट मटीरियल क्या होता है? ये ऐसे मादे होते हैं जिनकी हमारे जिस्म को सिरे से ज़रूरत ही नहीं होती या ये हमारी ज़रूरत से ज़ायद होते हैं, तो हमारा जिस्म ऐसे मटीरियल को खारिज करना ज़्यादा मुनासिब समझता है। तो स्टूडेंट्स, ये नुकसानदेह और वेस्ट मटीरियल हमारे जिस्म में आते कहाँ से हैं? तो ये हमारे जिस्म में ही पैदा होते हैं एज ए रिज़ल्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ वेरियस फूड आइटम्स एंड अदर केमिकल कंपाउंड ऑफ द बॉडी। मिसाल के तौर पर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल टू द बॉडी सेल्स। ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन होती है तो इस अमल के दौरान हमें एनर्जी दरकार होती है। एनर्जी के साथ साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बॉडी सेल्स के लिए मुज़र होती है, नुकसानदेह होती है। इसी तरह मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन जो है, इसके नतीजे में अमोनिया बनता है। ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है। अमोनिया नाइट्रोजन पर मुश्तमिल कंपाउंड है। ये नाइट्रोजनस कंपाउंड एंड एक्सट्रीमली पॉइजनस टू लिविंग सेल्स। ये हमारी बॉडी के लिए, हमारे सेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। सो देयर इज़ ए नीड टू रिमूव सच मटीरियल्स आउट ऑफ द बॉडी। तो ऐसे मटीरियल्स को हमारे जिस्म से खारिज करने की ज़रूरत है। एंड फॉर दिस पर्पज़ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म डेवलप ए सिस्टम इन देयर बॉडी विच इज़ कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऐसे मादा जात के जो कि नाइट्रोजनी मटीरियल पर मुश्तमिल हों, एक्स्ट्रा हों, ज़रूरत से ज़्यादा हों, वेस्ट मटीरियल हों, नुकसानदेह हों, उन सब के अखराज के लिए हमारी बॉडीज़ के अंदर एक सिस्टम मौजूद है जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो वी कैन डिफाइन इट एज ए सिस्टम विच रिमूव्स नाइट्रोजनस कंपाउंड, एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं। एक तो ये ऑर्गन सिस्टम है जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल, वाटर और एक्स्ट्रा साल्ट की रिमूवल के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आपके लंग्स भी आते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर एग्जांपल में बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के नतीजे में, तो ये मुज़र है हमारे सेल्स के लिए, नुकसानदेह, हार्मफुल है। तो इसका अखराज जो है वो ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका अखराज जो है वो फेफड़ों की सतह से होता है। तो लंग्स जो हैं ये भी एक्सक्रीशन का काम करते हैं। इसी तरह एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट्स को रिमूव करने के लिए हमारी स्किन भी काम करती है। हमारी जिल्द जो है ये पसीना लाकर, हमारी जिल्द जो है पसीना लाकर पानी को खारिज करती है और इस पानी के साथ जो एक्सक्रीशन के दूसरे मादा जात होते हैं, दूसरे मटीरियल जो इस वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, वो भी हमारी स्किन से बाहर आ जाते हैं। तो हमारी स्किन जो है ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर काम करती है।
Some extra salts are also removed through the skin during perspiration. Perspiration के दौरान, पसीना लाने के दौरान कुछ एक्स्ट्रा साल्ट और वाटर भी रिमूव किए जाते हैं। अब हमारे जिस्म के अंदर अखराज किए जाने वाले मादाजात के लिए जो निज़ाम पाया जाता है, हमने कहा कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो अब हम इस सिस्टम के स्ट्रक्चर के मतलब पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये सिस्टम अपना काम अपने ऑर्गन्स के ज़रिए से करता है। जिस तरह हर सिस्टम अपना काम अपने ऑर्गन्स के ज़रिए से करता है, इसी तरह आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी मुख्तलिफ ऑर्गन्स पर मुश्तमिल है। तो आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनीज़ के एक पेयर पर मुश्तमिल है, और ए पेयर ऑफ यूरेटर्स है, और इसके अलावा वन यूरिनरी ब्लैडर है, एंड ए ट्यूब विच इज़ कॉल्ड यूरेथ्रा। तो आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा. So these are the organs of excretory system. Now what are kidneys? अब हम किडनीज के मतलब जानते हैं कि ये किडनी है क्या। किडनीज आर डार्क ब्राउन बीन शेप्ड, ये लोबिया की शक्ल के होते हैं। यहाँ डायग्राम में आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। ये किडनी है, राइट किडनी एंड लेफ़्ट किडनी। तो ये लोबिया की शक्ल की है, जो अनाज हमारा बनता है जिसको पकाकर खाया जाता है लोबिया, ये वैसे ही बीज की तरह हैं, लोबिया की शक्ल के होते हैं, डार्क ब्राउन इन कलर होते हैं। प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल रीजन, पेट वाले हिस्से में, हमारी जो बॉडी का ये जो हिस्सा है ये पेट कहलाता है, टांगों के ऊपर वाला, तो ये कहलाता है पेट। एब्डोमिनल रीजन को पेट को कहते हैं। वन ऑन एदर साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है बिल्कुल बैक पर इसके दरमियान में ऐसे चलती है। तो रीढ़ की हड्डी के दाएं और बाएं, राइट एंड लेफ़्ट पर एक एक किडनी पाया जाता है। ये तो है हमारी बॉडी में इसकी पोजीशन क्या है। नाउ द आउटर सरफेस ऑफ किडनी इज़ कनकेव। अब अगर आपने एक बॉल है आपके पास, जैसे मैं अगर यहाँ ड्रा करूँ तो ये एक बॉल है, इस बॉल को आप दरमियान से काट दें। दरमियान से कटने के बाद आपके पास दो सेमी स्फीयर आ जाएंगी, आधा कटा हुआ हिस्सा बॉल का आ जाएगा। इसकी एक साइड जो है ये बाहर की जानब उभरी हुई नज़र आती है, ये कन्वेक्स कहलाती है, और एक साइड इसकी ये अंदर की जानब है, ये पिचकी हुई नज़र आती है। राइट किडनी की अगर आप देखें तो ये राइट किडनी यहाँ बाहर की जानब इस तरह कन्वेक्स है, और अंदर की जानब ये दबा हुआ हिस्सा है। तो ये सरफेस जो होती है ये कनकेव कहलाती है। तो ये कनकेव साइड ऑफ द किडनी इज़ टुवर्ड द वर्टिबल कॉलम। किडनी की जो दबी हुई साख्त है, दबा हुआ हिस्सा है, ये वर्टिबल कॉलम की जानब होता है। दोनों किडनी का ये दबा हुआ हिस्सा है, ये वर्टिबल कॉलम की जानब, और यहाँ दरमियान में वर्टिबल कॉलम या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ये जो आपकी कनकेव साइड है ये वाली, ये वो हिस्सा है जहाँ से ब्लड वेसल्स, नर्व्स और दीगर जो है वो वेसल्स यहाँ से गुर्दे के अंदर दाखिल होती हैं और यहाँ से बाहर निकलती हैं। ये साइड जो है इसकी प्लेन रहती है, यहाँ से कोई चीज़ इंटर और आउटर बाहर नहीं जाती। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर तमाम दूसरी दीगर पाइप्स जो हैं गुर्दे के अंदर अपने पर्पस के लिए दाखिल होते हैं और निकलते हैं। तो ये तो थी किडनी की पोजीशन हमारी बॉडी के अंदर कि ये कहाँ पर वाक़ है। द राइट किडनी इज़ लिटिल लोअर दैन द लेफ़्ट किडनी। राइट किडनी थोड़ा सा नीचे है लेफ़्ट किडनी से। एंड किडनी करते क्या हैं, एक्सक्रीशन में किडनी का किरदार क्या है। तो किडनी फ़िल्टर वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। आपके ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो जमा होता है, मुख्तलिफ़ सेल से ब्लड लेकर इन्हें फ़िल्टर करने के लिए किडनीज़ में लेके आता है। यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ एक वेन है और इसके साथ एक आर्टरी है। दोनों किडनीज़ के अंदर वेन की ब्रांचेस और आर्टरी की ब्रांचेस जो हैं वो दाखिल होती हैं, और ब्लड जो है यहाँ पर फ़िल्टर होता है किडनी के अंदर। ब्लड में मौजूद जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा उन सब को फ़िल्टर कर लिया जाएगा। किडनी इसको फ़िल्टर करते हैं, ये बिल्कुल इस तरह छाननी का काम करता है।
फ़िल्ट्रेशन आपने 8वीं में पढ़ा होगा, फ़िल्ट्रेशन फ़िल्टर पेपर के ज़रिए से किस तरह पानी में से ज़र्रात को, पार्टिकल्स को अलहदा किया जाता है। तो 7th में 6 में भी आप पढ़ के आए होंगे। तो ये एक साफ़ किया जाता है खून को, उसमें से वेस्ट मटेरियल को अलग कर लिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप घरों में जब चाय बनाते हैं तो कप में डालने से पहले छलनी के ज़रिए से चाय को साफ़ किया जाता है और उसकी पत्ती अलग कर ली जाती है। उसी तरह आपके ब्लड में से किडनी एक छलनी का काम करते हैं। एक ऐसी मेम्ब्रेन है इनके अंदर जो ब्लड में से ब्लड सेल्स को रहने देती है और बाकी उसके तमाम मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेती है, अपने अंदर गुजार लेती है। तो फिल्ट्रेशन करना जो है किडनी का काम है, जिससे बाद में पानी मिलाकर यूरिन बनाया जाता है। तो किडनी फिल्टर वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड एंड फ्रॉम द यूरिन, इस तरह ये यूरिन फॉर्म करते हैं।